पापा, मैंने आपसे एक सच छुपाया है सुब्बू। कैसा सच? हमारी आंखों के सामने उसका सर काट दिया तूने। ये सब क्या है? हाँ, मैंने उसे क्यों मारा आपको पता है सुब्बू? देखो, इन सब का भी टाइम नहीं है। पहले हमें इस शहर को छोड़ना होगा। चलो चलो। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा पापा। आप नहीं समझोगे पापा, आप जाइए। तूने किसी अरे गहरे को नहीं मारा है, बैंगलोर के डॉन के राइट हैंड को मारा है। बेटा, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। बेटा, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। पापा, मेरी बात 2 मिनट के लिए सुनिए ना। लक्ष्मण, तुम कुछ मत बोलो बेटा। देखो, तुमने किसी का खून नहीं किया है और हमने भी कुछ नहीं देखा। तुम्हें कुछ नहीं कहना। चलो हमारे साथ, चलो बेटा, प्लीज चलो ना। मैं नहीं जाऊंगा। मैं बैंगलोर आया था सिर्फ उन्हें ही मारने के लिए। मेरा बेटा ऐसे नहीं है। मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं हूँ माँ। मुझे माफ कर दो माँ। बचपन में मैंने झूठ कहा था कि मेरा कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। वो सब मैंने झूठ कहा था। यही माँ, मैं यहीं पैदा हुआ था। मेरा बहुत बड़ा परिवार था। मैं अभी जिस कॉलेज लाइब्रेरी में जाता हूँ, वो एक समय पर हमारा घर हुआ करता था माँ। हमारा घर ईंटों से नहीं बना था माँ। मेरे पापा ने अपने प्यार से संजोया एक प्रेम महल था। उस प्रेम महल को बनाने वाले मेरे पापा एसीपी रणधीरा। पुलिस के पास बेल्ट में शेर, टोपी पर शेर होता है, लेकिन मेरे पापा खुद शेर थे। सभी वॉर में सेना को लेकर आते हैं, लेकिन मेरे पापा 1 मैन आर्मी, सिंगल सिपाही। हमारे घर के बुजुर्ग थे, दादाजी और दादी। हमारे घर में सब बिना किसी भेदभाव के प्यार, सुख, शांति, सब लोग मिलकर एक साथ रहते थे हमारे परिवार में। बुआ की बेटी अंजलि को बहुत पसंद करता था मैं जो भी करता था वो भी वही करती थी। तुम भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। आराम से बेटा, आराम से। अरे क्या हुआ? आप भी ना कितनी बार कहा, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते हो। क्या किया आपने? कहीं गिर जाता, चोट लग जाती तो? देखिए तो। ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? पुलिस ऑफिसर होकर भी बच्चों की तरह हरकत करते हो। देखो क्या हो गया। नहीं पापा। भैया, आपको तो बस एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। आप बच्चों के साथ बदमाशी करने लगते हैं। अरे बहन, आपको जो करना था वो कर दिया, आप हमें समझा रहे हो। सबका हो गया। तू क्या चुप है? तू भी डांट मार ले इसे। ए दादी, तुम चुप रहो। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप चुप रहिए। क्या बोला? ठीक है, जिसको जो बोलना है एक बार में ही बोल दो। पापा, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम सब ठीक हैं। हाँ मामा जी, हमें कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए। बड़े पापा, जैसे आप सबको पनिशमेंट दिलवाते हो ना, वैसे ही आपको पनिशमेंट मिले, इसलिए हमने नाटक किया था। देखा, तुम सबके सब मेरे ऊपर चढ़ रहे थे। आज पता चल गया तुम लोग कितना प्यार करते हो मुझसे। सॉरी।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम देसाई है, लोग मुझे भैया बुलाते हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठिए बैठिए। खाना खाते समय भी भाई आए तभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। बैठिए। घर के खाने की खुशबू। खाना खाए कितने दिन हो गए पता है? इस घर के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेरे पास भी तो दूसरी जगह नहीं है ना। ए बुड्ढे, हमने क्या बोला था तुझे? हाँ। हमें बस ये जगह चाहिए। इतनी सी बात पर एसीपी को कंप्लेंट करोगे? हाँ। ये तो गलत है ना। देख बूढ़े, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तुम और हम साथ रहेंगे, लेकिन मुझे ये घर चाहिए। आप जो पैसे दोगे उसका क्या मूल्य है? भाई हम गरीब हैं, बहुत परेशानी में हैं। दादाजी, आपको आखिर क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी बेटी की शादी। ओ बेटी की शादी। प्रॉब्लम सॉल्व। और क्या प्रॉब्लम है आपको? ओ छोटी बेटी ना। अरे भाई रुके, क्या कर रहे हैं आप? वो बहुत छोटी है। क्यों रे, तुझे छोटे बच्चों से लगा हुआ है क्या? नहीं भाई, बस बहुत दिनों से मेरे माइंड में एक इच्छा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो बहुत छोटी है, छोड़ दो उसे। मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। मैंने पहले ही कहा, हमसे पंगा मत लो, वो मेरा भाई है, बस अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। एक कोठी, वो अपनी इच्छा पूरी करके आएगा, तुम चलो। इस रणधीरा को हाथ दिखाकर बात करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। उनसे एलर्जी है मुझे। अरे वो काम मुझ पर छोड़ दो, ये काम भी तो दूसरों की तरह ही है ना। मुझ पर भरोसा तो रखो। हाँ बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ क्या भाई एसीपी, आओ आओ, बैठो बैठो। सर मुझे ये चाहिए। अरे इसको ले जाकर क्या करोगे? प्रमोशन चाहिए तो मैं दिला देता हूँ भाई। सर मुझे ये लोफर चाहिए, इसने एक छोटी लड़की का रेप किया है। ये भी तो छोटा लड़का है, जवानी का जोश है, गड़बड़ हो जाती है। फिर एक काम करो, अपनी बीवी को इसके पास भेज दो। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ दिमाग खराब हो गया है मेरा, जो तुझ जैसे से बात कर रहा हूँ। दिमाग खराब है मेरा। इसका एनकाउंटर करने के बजाय मैं तेरे से बात क्यों कर रहा हूँ? दिमाग खराब हो गया है। क्यों रे, छूट दे रहा हूँ तो बहुत बोल रहा है तू। अपनी औकात में रह। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरा, लेकिन मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है तुझे पता नहीं है? पावर? कौन है तू? तू भगवान है क्या? बस एक लीडर क्या बन गया तो तू कुछ भी कर सकता है क्या? ऐसे हरामी को अपने अंडर में रखकर MP MLA बनकर इनके साथ मिलकर देश को नीलाम कर रहे हो। हाँ तो हम राजनीति वाले हैं, हम ऐसे ही करेंगे। लोगों ने हमें वोट देकर जिताया है, जब तक जनता हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस कर अपना रामायण। एक छोटा सा हिसाब बताता हूँ, समझ ले। 2 लाख के इस छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 4 पार्टी के लोग हैं। 2 जन इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करते हैं, उनमें से सब लोग थोड़ा थोड़ा वोट देते हैं।
तो तेरे हिस्से में क्या आता है? सिर्फ 40,500 वोट। उसमें भी 10,000 वोट तेरे लोफर लोग जबरदस्ती डलवाते हैं। मतलब 2 लाख में 30,000 गए तो 1,70,000 लोगों को तेरी जरूरत नहीं है। तो तू अपने आप को जननायक कैसे मानता है? लेक्चर दे रहा है क्या तू? हाँ दे। ऐसे लोग ही मेरे पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। इनके लिए मर्डर करनी पड़े, दादागिरी करनी पड़े, सब कुछ करूंगा मैं। तू क्या करेगा? हम राजनेता लोग नहीं रहेंगे तो तू भीख मांगेगा, भीख, समझा? जा 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 यहाँ से। ऐसे की ये क्या कर रहा है? रुक जा। नहीं सर, ये मेरा खास आदमी है। सर ये मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भगवान समान मंत्री को इस साइको ने मार डाला। सर अरेस्ट हिम। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। सर सुनो, अगर तुम्हें लगे इसे मारकर मैंने गलत किया तो कोर्ट में सच बोलना, और अगर सही लगे तो कोर्ट में झूठ बोलना। मेरी बात मानो देसाई, जोश में आकर अगर तुमने कोई कदम उठाया और उसकी नजर में आ गए तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो किसी की परवाह नहीं करता, अपनी फैमिली को छोड़कर। फैमिली? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कौन है ये? बकासुर है क्या? सही कहा, मेरा नाम देसाई है। लोग मुझे भाई बोलते हैं। मैं, कोटी, मारी और मेरा भाई दया, हम 4 लोग मिलकर छोटा मोटा कब्जा करते हैं, मर्डर करते हैं और कभी कभी दंगा भी करवाते हैं। अभी उसी को मना कर दोगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? हमें भी तो जीना है। क्या चाहिए तुम्हें? ये सब हमें क्यों बता रहे हो? दादाजी, वो क्या है ना, मेरी जान से भी प्यारा, मेरे दिल का टुकड़ा मेरे भाई को एसीपी ने अंदर डाला। उसे सिर्फ बाहर निकलवा दीजिए बस दादाजी। ये सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो। अगर आप लोग बोलेंगे तो एसीपी जरूर सुनेगा। ओहो, आपका तो बड़ा परिवार है, बच्चे भी है। आपके घर से कोई एक भी मर जाए तो आप सह नहीं पाओगे। बस वैसी मेरी हालत है। मेरे बेटे के आने का समय हो गया है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना यहीं मारे जाओगे। मरेंगे हम लोग नहीं, तुम लोग। देखा, ये है मेरा परिवार। इधर तुझसे डरने वाला कोई नहीं है। तुझे मारने के लिए ये बच्चे ही काफी हैं। तेरा एनकाउंटर करने का समय नहीं आया है। लेके जाओ इसे। चल चल। क्या पापा बच्चों को यही सब सिखाते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, ये लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। क्या अंजलि, तूने भी तलवार उठा ली? लक्ष्मण ने भी उठाई है, देखिए ये भी ना। लक्ष्मण, ये तुझे हर जगह फॉलो करती है। सुधर जाओ तुम लोग।